प्राप्त करो, तब कहीं जाकर इस गोद में आप बैठने के अधिकारी होंगे। माता सुरुचि ने आज अपमान एक बच्चे का नहीं, भगवान का भी अपमान कर दिया। जिन परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेने के बाद गर्भ में आना ही मिट जाता है, माता सुरुचि कह रही हैं कि उन परमात्मा से मेरा गर्भ मांग, मतलब तो आपके गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। प्रिय भक्तों, जीवन में कभी अहंकार वश बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज का अपमान किया और ध्रुव जी महाराज जब गए, रास्ते में सदगुरुदेव भगवान बिना गुरु के कलहरी भगत बिनो, बिना गुरु के गति नहीं। कुछ लोग ये कहा करते हैं, महाराज जी हमने तो शंकर जी को गुरु बना रखा है, राम जी को गुरु बना रखा है, हनुमान जी को गुरु बना रखा है, हमने तो गुरु बनाया ही नहीं। गुरु बनाने की सही उम्र है लड़कपन। बाल्य काल में छोटी सी आयु में गुरु बना लेना चाहिए। क्या होगा? जब सही समय पर सही गाइड मिल जाएगी, सही मार्गदर्शक मिल जाएगा, तो आपका भविष्य सुखमय हो जाएगा। कई लोग हमसे ये कहते हैं, महाराज जी कथा हमें मिल गई, कथा हमने सुनी, कल ही हमारे पास कुछ लोग आए, 4 दिन पहले एक मैया आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे 5 बेटे थे, पांचों की पांचों हमारी सेवा नहीं करते थे, पर जब से कथा सुनने लगे आपके मुख से, तब से हमारे 5 बच्चे श्रवण बन गए, पांचों सेवा करने लगे। मतलब बदलाव, परिवर्तन। आपने अपने आप में भी एक बदलाव देखा होगा, यदि आप रेगुलर सुन रहे हैं तो, नित्य सुन रहे हैं तो। परिवर्तन दूसरे की ओर ना देखिए, अपने में देखिए कि आप में कल ही एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम मांस खाते थे, शराब पीते थे, पर अब जब से कथा सुनने लगे हैं तो मांस और शराब सब छूट गई है और ऐसा लग रहा है कि अब हम जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा लोग आ करके अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं, बताते हैं। अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं, तो लगता है कि हमारा इस धरती में आना और कथा सुनाना सफल हो गया। क्योंकि यदि एक व्यक्ति आपके जीवन में, आपके द्वारा एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए, एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश हो जाए, बुरी आदतों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने लग जाए, इससे बड़ा भी तो कोई पुण्य नहीं है। तो प्रिय भक्तों, ये जो भागवत है ये बदलती है, परिवर्तित करती है। इसीलिए कहा करता हूं, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही सत्संग नित्य किया करो, और बिना गुरु के गति नहीं है। इसीलिए गुरु लड़कपन, 5 साल में तो ध्रुव जी ने गुरु मंत्र ले ही लिया। हम ये नहीं कहते आप 5 साल के बच्चों को दिलाइए, पर जब थोड़ा सा समझने लायक हो जाएं बच्चे, तो जरूर उन्हें गुरु परंपरा से जोड़ दीजिए। क्या होगा? लड़कपन से वो सत्संग और संस्कारी होंगे तो उनकी जवानी और उनका आने वाला वक्त सुखमय होगा। रास्ता उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। यदि आपने गुरुजनों से नहीं जोड़ा, पहले के जमाने में शिक्षा और दीक्षा दोनों होती थी, पर आज शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं। शिक्षा अकेली रह गई, तो अकेली शिक्षा क्या करेगी? दीक्षा क्या है? दीक्षा एक संस्कार है। दीक्षा क्या है? एक संस्कार है। जब आप गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है। आपने गुरु बनाया तो गुरु वचनों पर यकीन करना होता है, गुरु के बताए राह पर चलना होता है। गुरु जी कहेंगे बेटा तुम्हें शराब पिलाने वाले बहुत मिलेंगे रास्ते में, पर तुम सत्संगी हो, संस्कारी हो, गुरुजनों से जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो। आम लोग तो सत्संग नहीं करते और वो शराब पीते हैं तो उनका पीना चलता है, पर तुम सत्संगी हो, तुम कथा से जुड़े हो। बेटा तुम्हें ये गंदा मार्ग नहीं अपनाना। उसके अंदर एक चेतना आ जाती है, एक भाव बन जाता है कि सही है, मैं अच्छी जगह से जुड़कर भी यदि शराब पीऊंगा तो इनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सब जो कर रहे हैं मैं भी वही करूं,
भाई शराब तो लगभग सब ही पी रहे हैं, कुछ लोग बचे हैं जिन पर भगवान की कृपा है, नहीं तो शराब आज के जमाने में तो लगभग बहुत लोग पी रहे हैं, मांस तो बहुत लोग खा रहे हैं, पर सत्संग करने वाले, भगवान से जुड़े हुए गुरु, आज गुरु जन ना होते, आज सत्संग ना होता ना भक्तों, तो जो कलयुग भयानक वाला कलयुग आने वाला था वो अब तक आ गया होता। सत्संग के प्रभाव ने कलयुग की रफ्तार कम कर दी, सत्संग की रफ्तार ने कलयुग की रफ्तार कम कर दी। अरे आप अपने से देखिए ना, हमारा जीवन सत्संग के पहले कैसा था, सत्संग के बाद कैसा हो गया। एक आपसे मैं एक बात कहूंगा जिम्मेदारी के साथ, आप दुनिया के सबसे बिगड़े आदमी को यहां बिठा दीजिए, जो आदमी शराब पीता हो, मांस खाता हो, पराई स्त्रियों का संग करता हो, मतलब सारे बिगड़े काम करता हो, उस आदमी को आप 7 दिन मेरे सामने बिठा दीजिए, गारंटी लेता हूं, भागवत जी के सामने कहता हूं कि 7 दिन में यदि वो व्यक्ति जो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति था, मेरी शर्त बस इतनी है कि 7 दिन वो बैठकर सामने सुने, 7 दिन के अंदर यदि उसका हृदय निर्मल ना कर दिया तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये भागवत जी का प्रभाव है। मैं 1000 नहीं, कम से कम अभी तक की मेरी आयु में कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब और मांस छोड़ चुके हैं, केवल कथा के बल पर, कथा सुनकर। 1000 नहीं बोल रहा हूं, कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब और मांस छोड़ चुके हैं। केवल ये सत्संग का प्रभाव है, केवल ये भागवत जी का प्रभाव है, केवल ये भगवान के चरणों की कृपा है, केवल ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाले भगवान हैं, पर भगवान भी इस धरती पे जब आते हैं तो किसी न किसी निमित्त से आते हैं। भगवान राम आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। जब धर्म में जब अनाचार अत्याचार बढ़ने लगा, तब गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान ने भेजा, जाओ रामचरितमानस देकर आओ सबको। रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना करके लोगों का उत्साह वर्धन किया, लोगों के हृदय में भक्ति भरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, ऐसे महान संतों को, महान भक्तों को, श्री रामानुजाचार्य जैसे महान विभूतियों को स्वयं भगवान ने धरती पर भेजा, जाओ लोग परेशान हो रहे हैं, उनके अज्ञान का हरण करके उनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का दीपक जला के आओ, ताकि उनका कुछ कष्ट कम हो जाए। प्रिय भक्तों, भगवान ने मुझे इस धरती पर केवल इसीलिए भेजा है कि हम आपके हृदय में केवल भगवान के चरणों का प्रेम बढ़ाएं, चरणों का प्रेम बनाएं और आपके हृदय में एक भक्ति का नन्हा सा दीपक जलाएं, जो कि आप ही सत्संग का तेल डाल डाल करके उससे सदा सदा के लिए जलाए रखें। प्रिय भक्तों, जब ध्रुव जी घर से निकले तो नारद जी सामने खड़े हो गए। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि जंगल भयानक है, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है ना। ध्रुव जी नहीं माने और ध्रुव जी कहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए भगवान कहाँ है? साधक के जीवन में सबसे पहले आप जब भक्ति की लाइन पर चलें, आप जब भगवान को प्राप्त करने के लिए चलें, तो आपसे एक बात बताऊं, सबसे पहले आप भगवान के प्रति जो संदेह हैं उन संदेहों को समाप्त कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप भक्ति के रास्ते पे साल भर से चल रहे हैं, बाद में किसी पड़ोसी ने कह दिया कि यार भगवान तो होते ही नहीं, तो अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, यार मैं तो अभी तक राम राम जपता था और तुम कह रहे हो भगवान नहीं है। अब आप इस पे विचार करने लगे कि भगवान है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, भक्ति के रास्ते पे चलने के पहले ये कन्फर्म कर लीजिएगा अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने अंदर की चेतना से, ईश्वर है या नहीं। आप स्वयं कन्फर्म कीजिएगा, आप स्वयं विश्वास जगाइएगा, आप अपना विश्वास स्वयं बढ़ाइएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम
जप रहे हैं आप तो पूर्ण विश्वास से जपिएगा। भक्ति के राह पर चल रहे हैं आप, पूर्ण विश्वास से चलिएगा। यदि आप विश्वास से चल रहे हैं तो आपकी भक्ति, आपकी साधना सफल होगी। और जरा थोड़ा सा संदेह रह गया तो संशयात्मा विनश्यति, वह संशय नाश कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना तो ठोक बजा के खरीदते हो, फूटा तो नहीं है। उसी तरह आप भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति के रास्ते पर चल रहे हो तो आप इस रास्ते को भी जरा ठोक बजा कर देख लें। बाद में आप ये ना सोचें कि हम तो गलत आ गए। संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे। भगवान श्रद्धा का सब्जेक्ट है, संदेह का नहीं। संदेह करना है भगवान पर तो पहले ही संदेह कर लीजिएगा, और संदेह करके पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। साल भर भक्ति करने के बाद, साल भर माला जपने के बाद संदेह खड़ा हो, उससे अच्छा है पहले ठोक बजा के देखो फिर चलो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बाद में पलट के देखने से कोई फायदा नहीं। भगवान है या नहीं, ध्रुव जी ने नारद जी से बहुत सवाल किए। ध्रुव जी ने भगवान के रास्ते पर चलने के पहले कन्फर्म किया कि ये ईश्वर क्या है, ईश्वर है भी या नहीं, और है तो दिखता क्यों नहीं है, कहां है ईश्वर। ये तमाम सवाल सबके भीतर खड़े होते हैं और इनका सवाल आपको नहीं पता और आप चल रहे होते हैं तो ये तो अंधकार में चलने जैसा है। इसीलिए पहली मेरी प्रार्थना है आपसे, पहले ये कन्फर्म कर लीजिएगा। आप बताओ ईश्वर है या नहीं, सवाल आपका है। ये आप कई बार सवाल करते हैं, महाराज जी भगवान है या नहीं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं। ये प्रश्न आपके हैं। मैया, ओ मेरी मां, बताओ भगवान है या नहीं। पहला सवाल आपसे, ईश्वर है या नहीं, है कि नहीं। उत्तर दे रहे हैं, सुनो। यदि ईश्वर ना होता, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बात आपसे करूं, क्योंकि आज साइंस को जानने वाले बहुत लोग हैं, साइंटिफिक बात समझने वाले बहुत लोग हैं। साइंस कहता है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस कहता है कि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ये अंगूठी है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं, हाँ या ना। यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, है ना। ऐसा साइंस कहता, और बात सही। यदि हमारे पांव में चप्पल जूते हैं तो जूता चप्पल बनाने वाला कोई होगा। ये कपड़ा हमने पहना तो इसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह यदि आकाश है, पृथ्वी है, तो इसे बनाने वाला तो कोई होगा। आप अपनी मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, सही जगह पर आपकी आंख लगी, सही जगह पे कान लगे, सही जगह पे मुंह लगा, सही जगह पे जिह्वा लगी, सही जगह पे हाथ पांव आए, तो बिना बनाए आप बन गए। कोई बनाने वाला ना होता तो हाथ कहीं का कहीं लटक रहा होता, आपकी नाक यहां हो जाती और आंख यहां हो जाती, तो क्या करते। भाई गाड़ी आप खरीदते हैं तो गाड़ी का जो इंजन है, उस इंजन को, वो इंजन सही ढंग से काम करे, उसके पीछे बहुत दिमाग लगाया जाता होगा। साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाते होंगे कैसे काम करेगा। एक वस्तु है तो उसे बनाने वाला जरूर होता है, बनाने वाले का दिमाग जरूर होता है। उसी तरह आप बने हैं, मैं बना हूं मां के गर्भ में, तो बताइए बिना बनाए बन गया। साइंस कहता है बिना बनाए कुछ नहीं बनता, तो फिर मैं और आप बिना बनाए कैसे बन गए। और मैं और आप जो बने, मुझे और आपको जो बनाने वाला था वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। सही समय से सूर्य भगवान का आना, सही समय पे चले जाना, सूर्य भगवान का आना और जाना सही वक्त पर। आप और हम तो कई बार लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने में, पर सूर्य की गति लेट नहीं होती, चंद्रमा लेट नहीं होते, है ना। उसी तरह ये सब सिस्टमैटिक चल रहा है। ज्वार भाटा कभी कभी आता है समुद्र में, रोज क्यों नहीं आता, एक बार आता है।
तबाही मच जाती है। समुद्र का ज्वार भाटा जब एक बार आता है, नगर के नगर, शहर के शहर डूब जाते हैं। रोज क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो संतुलित है, मर्यादा में है। जब कभी कभी समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें मर्यादा में रखने वाला कोई तो होगा, तब तो ये मर्यादा में है, नहीं तो कब का संसार डुबा ना चुके होते। समुद्र तो संसार डुबाने की ताकत रखता है, परंतु नहीं डूबा संसार, मतलब मर्यादा में है, हम सब मर्यादा में हैं। तो इस मर्यादा को बनाने वाला कौन है? कोई तो है, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं, इसमें आपको यह कंफर्म करना होगा कि आपका दिल क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहता है। कुछ लोग तो कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। कई बार आप नहीं है लोगों के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे ईश्वर नहीं है, कुछ लोगों के पास बैठेंगे तो कहेंगे है। तो अब ये कंफर्म कर लीजिए आप, मुझे कंफर्म है, मैं अपना कंफर्म है, मैं तो केवल आपका संदेह मिटाने के लिए प्रश्न भी उठा रहा हूं और समाधान भी कर रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में कल आपको ये संदेह ना हो, पहले आपको स्पष्ट हो। भाई होता क्या है, लड़का लड़की शादी के पहले ना सारी बातें कर लेते हैं। आज के लड़के, आज की लड़कियां शादी के पहले, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी बात शेयर कर लेते हैं, ताकि जिंदगी आनंद से चल सके। आने वाले कल की जिंदगी में शादी के बाद कोई तूफान ना आके खड़ा हो जाए, इसीलिए सारी स्पष्टता पहले से होनी चाहिए। उसी प्रकार भक्ति के रास्ते में आप चल रहे हैं तो स्पष्टता जरूरी है। ईश्वर है या नहीं, मुझे तो कन्फर्म है कि ईश्वर है, 100% मुझे विश्वास है कि परमात्मा कहाँ है। अब कहाँ है ये प्रश्न खड़ा हुआ, अब आप बताइए। अब आप कहेंगे महाराज जी ईश्वर है, चलो मान लिया हमने कि ईश्वर है, तो अब आपका दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, महाराज जी भगवान है तो ये बताइए कि दिखते क्यों नहीं? तो उत्तर सुनिएगा, ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताइए आपने समुद्र को देखा है? समुद्र का पानी देखा है? समुद्र का पानी कितना सुंदर होता है, पर आप उसे एक बूंद जिह्वा पे रखेंगे ना तो पी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो खारा होता है। नमक, समुद्र के पानी में नमक होता है या नहीं, मेरा सवाल आपसे है, हाँ या ना? समुद्र के पानी में नमक होता है? होता है ना? समुद्र के पानी में नमक होता है, क्या उस नमक को आप देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? जैसे समुद्र के पानी में नमक है पर उसे देखा नहीं जा सकता। हाँ, नमक अलग कर, पानी से नमक अलग करने की एक विधि होती है वहां के किसानों के पास, तो वो नमक अलग कर लेते हैं। बाकी समुद्र की लहरों में तो नमक नजर नहीं आता। समुद्र में नमक होता है, समुद्र की हर बूंद में नमक होता है, पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे समुद्र के कण कण में, समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है, उसी प्रकार इस संसार के कण कण में मेरे श्री कृष्ण समाये हुए हैं, मेरे भगवान समाये हुए हैं। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भाई समुद्र में नमक है, कहां दिखता है? हाँ, समुद्र की बूंद जिह्वा पे रखो तो पता चलता है कि नमक है। उसी प्रकार जब आप भक्ति करेंगे और भक्ति के रास्ते पे चल के जरा भक्ति की एक बूंद अपने जिह्वा पे रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर एक एहसास है, ईश्वर एक एहसास है। जैसे मां के पेट में बच्चा है, अभी बच्चा छोटा है, 3 महीने का गर्भ है, 4 महीने का गर्भ है, मां को एहसास होने लगता है। 5 महीने का हुआ, मां को एहसास, मां ने अभी बच्चे को देखा नहीं कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन एहसास हो रहा है। हाँ, स्त्री को एहसास हो रहा है ना कि पेट में कुछ है, कभी वो इस तरफ जाता है, कभी। जैसे माँ अपने बच्चे को महसूस करती है, एहसास होता है, उसी तरह जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर का अनुभव होगा, एक एहसास होगा, ईश्वर महसूस होने लगेंगे। हर जगह वो आपके साथ, आपके सामने खड़े नजर आएंगे। जब भी आप भगवान पर समर्पण कर देंगे पूरा, तो कभी आप पर कोई संकट आएगा तो हर क्षण परमात्मा आपके सामने खड़े नजर आएंगे। वो एहसास है, वो एक अनुभव है। सुख, आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं,
क्या दिखाई पड़ रहे हैं? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप से ही आप बैक्टीरिया को देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप के बिना यदि आप बैक्टीरिया नहीं देख पा रहे हैं, तो भक्ति की आंखों के बिना भगवान को कैसे देखेंगे? इसीलिए ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उस ईश्वर को देखने के लिए, अरे बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, इंग्लिश सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की कोचिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? संस्कृत की कोचिंग करनी पड़ेगी, सीखना। चाइनीज सीखना, चाइना की भाषा सीखना तो कोचिंग करनी पड़ेगी। आपको मराठी सीखनी है, कोचिंग करनी पड़ेगी। बिना सीखे आपको कोई भाषा आएगी? संभव है? आपकी जो भाषा है उसे भी आपने बाल्यकाल में छोटे से तुतलाते तुतलाते आप उल्टा बोलते थे। रोटी को तोती बोलते थे, पानी को पप्पा बोलते थे, पर धीरे धीरे माँ बाप ने सिखाया, बेटा इसको ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। आपको हिंदी आ गई, आपको इंग्लिश आ गई, आपको संस्कृत आ गई। अरे भाई, कोई भाषा सीखना हो तो उसकी कोचिंग करनी पड़ती। बिना कोचिंग की वो भाषा नहीं आती, बिना सीखे वो भाषा नहीं आती। यदि सामान्य भाषा को सीखने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है, तो भगवान की भाषा सीखना हो, भक्ति की भाषा सीखना हो, तो उसके लिए भी तो कोचिंग है ना? भगवान को पढ़ना हो, इंग्लिश को पढ़ना हो तो कोचिंग, ईश्वर को पढ़ना है तो भक्ति की कोचिंग तो करनी ही पड़ेगी। बिना भक्ति के भगवान को आप महसूस नहीं कर सकते, एहसास नहीं कर सकते। ईश्वर जैसे गुलाब में खुशबू व्याप्त है, ऐसे कण कण में ईश्वर व्याप्त है। जैसे दही में मक्खन व्याप्त है, पर दही के मंथन करने वाला तो हो। अब मंथन करना आता है तो आप मक्खन निकाल पाएंगे, अब मंथन ही करना नहीं आता तो अब कोई कहे महाराज दही में तो मक्खन है ही नहीं। अरे भैया है, तुमसे मंथन करना नहीं आ रहा। उसी प्रकार जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। पर मक्खन तक पहुंचने के लिए दही का सही ढंग से मंथन करना अनिवार्य है। उसी प्रकार कण कण में छिपे परमात्मा को देखना है तो भक्ति करना अनिवार्य है, भगवान से प्रेम करना अनिवार्य है। ये शर्त है, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। भगवान को देखना है तो भक्ति करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिल गए, 36,000 वर्षों का राज्य दिया और ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से राज्य शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। हम कहते हैं भगवान को एक बार आजमा करके देख लो। हमने पिछली बार आपको एक कथा सुनाई थी। एक मेडिकल की दुकान थी। मेडिकल में जो बूढ़े व्यक्ति बैठते थे वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, बहुत बड़े भक्त थे और बहुत भक्ति करते थे, बड़ा प्रेम था। पर उनका एक बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। जब उनकी मेडिकल की शॉप में, दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा था और वो रोज जाकर दिया जलाते थे, भगवान की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। पर उनका जवान बेटा बिल्कुल ना समझ था, भगवान को मानता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद वो बूढ़े पिता गुजर गए। अब पूरी मेडिकल की दुकान वो बालक संभालने लगा। चूंकि वो बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, तो भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीर उसके पिता ने लगाई थी वो ज्यों की त्यों लगी रही। अब बेटा नास्तिक था तो ना दिया जलाता, ना तस्वीर को साफ करता। धीरे धीरे तस्वीर में धूल जमती गई और वहां पर मकड़ी का जाला सा लग गया। अब वो नास्तिक था, वो भगवान की तरफ देखता नहीं था। चूंकि पिता ने तस्वीर लगाई थी तो उसने हटाया नहीं कि ये पिता की निशानी है। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था भगवान पर मैं कहता हूं ना, एक बार जिनको विश्वास नहीं है, एक बार तुम विश्वास करके देखना, एक बार विश्वास करके देखना। यदि तुम्हारे विश्वास पर खरे उतरते हैं भगवान,
तो विश्वास कर लेना, नहीं तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे हैं ही। उस बालक ने एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, हल्की हल्की बारिश होने लगी। उसके कुछ दोस्त आए और वो अपनी मेडिकल दुकान की आधी शटर गिराकर और अपने दोस्तों के संग मेडिकल भीतर दुकान के अंदर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी माँ बहुत बीमार थी। उस माँ का एक ही बेटा था, माँ बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई लाकर दे देना तो ये माँ बच जाएगी, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। गरीब व्यक्ति था, गरीब माँ थी, नन्हा सा बच्चा था। वो दवाई का पर्चा लेकर छोटा सा बच्चा दुकान मार्केट में गया। जाकर देखा लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर एक ये मेडिकल, चूंकि ये मेडिकल के अंदर ताश खेल रहा था तो दुकान खुली थी, आधा शटर गिरा था। तभी नन्हे से बच्चे ने शटर को खटखटाते हुए कहा, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो बालक जिसकी मेडिकल थी उठा, बैठे बैठे वहां ताश खेल रहा था, वहां से पर्चा लिया, हाँ हाँ मिलेगी, लाओ। पर्चा लिया और दवाई देखा और पास में ही वो दवाई रखी थी, उठाकर उसने दे दिया। अब वो ताश खेलने में इतना मस्त था कि वो कौन सी दवाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल गया और उसने दवाई दे दी। जब वो बालक वहां से चला गया तब उसे याद आई कि थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर चूहा मारने की दवाई रखी थी और उन्हीं दवाइयों के साथ मैंने, किसी ने वापस की थी चूहे की दवाई, 2 ले गया था, एक वापस कर दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ रख दी थी, ये सोच करके थोड़ी देर में सही जगह पर रख दूंगा। उन दवाइयों के संग चूहे की दवाई थी और बच्चे को वो चूहे की दवाई दे दिया, चूहा मारने की दवाई। अब तो उसके पांव के तले जमीन खिसक गई, खड़ा हुआ, शटर उठाया, बाहर जाकर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, वो बालक चला गया। इसने अपने दोस्तों से कहा, यार आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक बालक अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया है, ये दवाई नहीं देगा तो शायद माँ मर जाए और मैंने चूहे की दे दी, वो तो पिएगी तो मर ही जाएगी। अपने दोस्तों को उसने भगाया और माथा पकड़ करके बैठा, बहुत परेशान था। तभी आज पहली बार उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई। मेडिकल शॉप पर जो उनके पिता ने भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, तस्वीर पर गई और उसने मन से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आज तक आपको नहीं मानता था, आज भी आपको नहीं मानता। यदि आप हो तो उस बच्चे की मां की आप रक्षा करना। मुझे दुख इस बात का है कि उसकी मां मरेगी तो मेरे कारण मरेगी, क्योंकि मैंने उसे चूहे मारने की दवाई, उसने दवाई कुछ और मांगी पर उन्हीं दवाइयों के संग मैंने वो दवाई रख दी तो धोखे से वो दवाई चली गई। मुझे इस बात का दुख है कि उसकी मां मरेगी तो पाप मुझे लगेगा। वो बालक एक, मुझे लगता है वो अपनी मां का लाडला बेटा है, मां मर जाएगी तो बेटा अनाथ हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे विधाता, हे श्री कृष्ण, आज तक मैंने आपको नहीं माना, आज तक मैंने आपकी पूजा